नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ने अभी हाल ही में कुछ वैकेंसियां जारी की हैं, जिसके तहत अगर आप जैसे रेलवे में स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं, गुड्स गार्ड बनना चाहते हैं, सीसीटीसी बनना चाहते हैं या टीटीआई बनना चाहते हैं, तो इन सारी पोस्ट के लिए आप तैयारी यदि कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि उसका सिलेबस क्या है, सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, एक रणनीति बताएंगे, क्योंकि दोस्तों रेलवे के एग्जाम्स के लिए रणनीति बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप एक अच्छी रणनीति बना लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इस वीडियो के तहत किन किन पदों पर भर्ती होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है, यदि हम एनटीपीसी की बात करें, जैसे हम यदि आरआरबी एनटीपीसी की बात करें, आरआरबी का मतलब होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है, लेकिन यदि एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी का मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ठीक है, इसके अंदर कौन से पद आते हैं, तो दोस्तों इसके अंदर पद आते हैं जैसे स्टेशन मास्टर है वो लेवल 6 में आते हैं, कमर्शियल अप्रेंटिस है वो लेवल 6 में आते हैं, लेवल 5 में जैसे ट्रेन मैनेजर है, ठीक है, JAA है, इनकी पोस्टें आती हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं और सीनियर CCTC हैं, उनकी पोस्टें आती हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनके हम सैलरी की बात करें, इनकी सैलरी कितनी होती है, तो दोस्तों इनकी जो सैलरी रहती है वो अमूमन 35 से लेकर 50,000 के बीच में रहती है। और साथ ही साथ इसमें जब हम इनके अलाउंसेस जोड़ देते हैं तो लगभग जो सैलरी पहुंच जाती है वो पहुंच जाती है 60 के आसपास या 60, 66 इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस एग्ज़ाम्स की बात करें कि इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे किया जा सकता है, दोस्तों निश्चित रूप से इसका एक तरीका है। अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं, सही टाइमिंग से पढ़ाई करते हैं, सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करते हैं, तो ये जॉब में यानी सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, मैंने खुद आरआरबी एनटीपीसी क्लियर कर रखा है 2019 वाला, और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप थोड़ा थोड़ा रेगुलर आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आप आरआरबी एनटीपीसी को पास कर लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे हम इसके सिलेबस की। तो दोस्तों सबसे पहले इसका सिलेबस नोट करिए। ठीक है, अच्छे से इसके सिलेबस को देखिए कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की कि जो रेलवे का एग्जाम है उसका क्या स्ट्रक्चर है, तो दोस्तों इसमें 2 पेपर होते हैं मेनली, CVT फर्स्ट और CVT सेकेंड। ठीक है, पहले हम बात करते हैं CVT फर्स्ट की। CVT फर्स्ट में क्या होता है, CVT फर्स्ट में दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, CVT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी CVT फर्स्ट पहला एग्जाम होगा, जिसे प्रीलिम्स एग्जाम भी कह सकते हैं। इसके जो नंबर होते हैं वो क्वालिफाइंग नंबर होते हैं। ठीक है, यानी कि हमें CVT फर्स्ट सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है। अब CVT फर्स्ट में आएगा क्या क्या, तो CVT फर्स्ट में जैसे पहले नंबर के जो 40% सेक्शन है, यानी इसमें हम कह सकते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं और हमें समय कितना मिलता है, 90 मिनट मिलते हैं। और 90 मिनट में हमें कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 100 क्वेश्चन करने रहते हैं। यानी 100 क्वेश्चन का यदि हम 40% देखें, या हम यूँ कहें कि 100 में से जो 40 क्वेश्चन आने हैं वो GK जनरल नॉलेज के आने हैं, जनरल अवेयरनेस के आने हैं। ठीक है, बाकी के जो 60 हैं उसमें से 30 नंबर का मैथ आना है और 30 नंबर की रीजनिंग आनी है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें GS की, यानी जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ पूछी जाती है, तो जनरल अवेयरनेस में जैसे हिस्ट्री पूछी जाती है, ठीक है, ज्योग्राफी पूछी जाती है, इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, साइंस पूछी जाती है, ठीक है, और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान पूछा जाता है, ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं। साथ ही साथ उसमें करंट अफेयर्स भी पूछी जाती है, स्टैटिक्स भी पूछी जाती है। ठीक है, ये यानी 40 नंबर में आते हैं। उसके बाद आता है मैथ। मैथ दोस्तों क्या होता है, जो मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हाई स्कूल के लेवल के पूछे जाते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, उसके बाद जैसे औसत है, एवरेज है, परसेंटेज है, CI है, लाभ हानि है, यानी कि ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं जो हाई स्कूल के गणित पे आधारित रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी बहुत सरल से टॉपिक रहते हैं, ज़्यादा टफ से टॉपिक नहीं रहते हैं। अगर आप रेगुलर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, रीजनिंग भी आसानी से कर सकते हैं, आप गणित भी आसानी से कर सकते हैं, और आप जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसे भी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों जनरल अवेयरनेस के लिए आपको क्या करना है, आपको डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं। ठीक है, न्यूज़ देखनी है जैसे टेलीविज़न पे। ठीक है, आज की इस वीडियो हम आगे इनकी स्ट्रेटजी भी बताएंगे कि किस तरीके से कौन से टॉपिक को पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें, कहाँ से रिवीजन करें, उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि इन चीज़ों को समझना कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी है। दोस्तों सारे टॉपिक, जो ये तीनों टॉपिक हैं, बहुत सरल हैं, इजी हैं। अंतर इतना ही है कि अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, आप रेगुलर तैयारी करते हैं और एक स्ट्रेटजी के तहत तैयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की, कि जनरल अवेयरनेस की आपको तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों जनरल अवेयरनेस में जो महत्वपूर्ण भाग होता है, 40% में से भी वो महत्वपूर्ण भाग होता है करंट अफेयर्स का, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़नी है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। दोस्तों मेरा मानना ऐसा है कि हिस्ट्री के लिए आप लूसेंट की बुक
परफेक्ट है। यानी अब डिस्क्रिप्टिव की बात करें लूसेंट की, उस हिस्ट्री को आप अच्छे से पढ़ लिए, उसमें करीब होंगे 40-45 पेज हैं। 40-45 पेज की हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़िए, डेली पढ़िए, ठीक है। एक दिन में 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, ठीक है। वहाँ से हिस्ट्री के सेक्शन को कंप्लीट करिए। उसी तरीके से वहीं से आप ज्योग्राफी को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। जब वहीं से इकोनॉमिक्स को कर सकते हैं, साइंस को कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएं, यानी लूसेंट से जब आप ये सारे हिस्ट्री है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ज्योग्राफी है, जब इन सारी चीज़ों को आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक कोई कुछ के लिए, यानी लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव बुक्स आती है, ठीक है, वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, उनकी ऑब्जेक्टिव में तैयारी कर सकते हैं। ये तो आप सेल्फ करिए, किताब से करिए, अपने घर पे बैठ के करिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जब आपको पेपर के लिए तैयारी करनी होगी, यानी वहाँ पे जब आपने आपको जांचना होगा, तो वहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए आप जैसे टेक्स्ट बुक पे जा सकते हैं। टेक्स्ट बुक पे अपने जनरल अवेयरनेस की चीज़ को मतलब जांच सकते हैं, उनके पेपर लगाइए और वहाँ देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। वहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं। आजकल तो और ढेर सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन मौजूद हैं जिन पे आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो ऑथेंटिक है या सही लगता है, जो रेलवे के जो CBT फर्स्ट जो कंप्यूटर पे जो पेपर होता है, उसके हूबहू है वो टेक्स्ट बुक है, ठीक है। तो आप टेक्स्ट बुक पे जाके ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। एक बात तो ये रही। अब यदि हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। जैसे यदि आपका मीडियम यदि इंग्लिश है, तो आप द हिंदू को, इंडियन एक्सप्रेस को, उन्हें प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के, आप अमर उजाला पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। उनमें क्या है कि जो भी रेलवे से संबंधित न्यूज़ हों, आप उन पे ध्यान रखिए। जो भी भारत सरकार से रिलेटेड भारत सरकार से रिलेटेड जॉब्स हैं, या भारत सरकार से रिलेटेड जो भी उपक्रम हैं, या जो भी न्यूज़ हैं, जो भी योजना है, उनके बारे में पढ़िए। क्योंकि भारत सरकार का पेपर है और कहीं ना कहीं जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है उससे संबंधित ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाना है, ठीक है। तो आप वहाँ से करंट अफेयर्स की तैयारी करिए। कुछ न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं, जैसे जो सरकारी न्यूज़ चैनल हैं, जैसे हम DD न्यूज़ कह सकते हैं, राज्यसभा TV कह सकते हैं, संसद TV कह सकते हैं। वहाँ से आप क्या करिए, न्यूज़ सुनते रहिए। आप रेडियो पे सुन सकते हैं, समाचार सुन सकते हैं। तो उससे क्या होगा दोस्तों कि जो अपनी राष्ट्रीय स्तर की खबरें हैं उन पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी और कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स वहीं से आते हैं। तो आपका जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। मैथ के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैथ के लिए आप अरिहंत की किताब ले सकते हैं, ठीक है। और एक और बुक जो रेलवे के लिए स्पेशल मैथ की बुक आती है RS अग्रवाल की, आप वो भी खरीद सकते हैं, ठीक है। मैथ के लिए सफिशिएंट है, आप वहाँ से पढ़ाई करिए। अब आप पढ़ेंगे कैसे, तो कुछ यूट्यूब चैनल हैं, जैसे एग्जामपुर है, ठीक है, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन है, राकेश यादव का कैरियर विल एप्लीकेशन है, वहाँ पर भी मैथ्स की अच्छी तैयारी चल रही है। आप वहाँ से पढ़िए और इन बुक से उनका अभ्यास कीजिए, क्योंकि ये बुक हैं वो रेलवे के ऑथेंटिक बनाई गई हैं, जो रेलवे में लेटेस्ट क्वेश्चन आते हैं उन पर आधारित बनाई गई हैं, ठीक है। आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। अब बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए क्या है दोस्तों, इन्हीं जो यूट्यूब चैनल है इन पर रीजनिंग भी पढ़ाई जा रही है, ठीक है, और अच्छी लेवल की पढ़ाई जा रही है, अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं रीजनिंग। और अगर हम बुक्स की बात करें तो अरिहंत की रीजनिंग बहुत फेमस है, लूसेंट की रीजनिंग बहुत अच्छी है, आप लूसेंट की रीजनिंग ले सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा किताबों को अपनी टेबल पर सजा के रखने से कुछ फ़ायदा नहीं है, 1-2 ही किताबें रखिए, लेकिन उनका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा बार करिए, ठीक है। निश्चित रूप से आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए कि आप तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं। क्या इस वर्ष की जो NTPC है, क्या अपना नाम आप उस मतलब जो PDF आएगी सिलेक्शन की उसमें चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए कि यस आई विल, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस थैंक यू, जय हिंद, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब हम बात करेंगे डिटेल में सिलेबस के बारे में और कुछ यूट्यूब पे जो टीचर हैं अच्छा पढ़ाते हैं उनके बारे में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।